लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कॉमन पेपर जो प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा 11 प्रैक्टिस सेट नंबर है। इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिया, तो जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस सेशन में हम इसमें कॉमन पेपर का डिस्कस करेंगे, जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा सेशन नंबर 11 है, जो प्रैक्टिस सेट 11। इसके पहले हमने 10 करा दिया है। तो आज का हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आने वाली वैकेंसी है। इसके एग्ज़ाम डेट भी बताया गया कि जुलाई से इसका प्रोसेस प्रक्रिया चालू होगा जो। तो चलिए टीआरई 4 के लिए हम इसमें कॉमन पेपर का देखेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है जो देखते हैं, हमारा जीके जीएस का। ये हमारा जनरल स्टडीज़ है, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। जीके जीएस और साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर भी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो सबसे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हमारा महाराष्ट्र में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 2024 में किया गया था, जिसका उद्घाटन इसको किसके नाम से दिया गया था? तो अटल सेतु के नाम से पर समुद्र बना है, जो देश के सबसे समुद्री पुल का हाई ट्रांस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से यानी MTHTL के से बना है। यह गांधी सेतु से यह सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन है कि 6 से 8 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात यानी USA में किया गया है। चलिए कब इसका किया गया है? तो 6 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक इसका शिखर सम्मेलन किया गया है। आयोजन कब किया गया था? तो इसको अमीरात में किया गया। इसमें कितने सदस्य शामिल किए गए थे? इसमें 7 सदस्य शामिल है। कौन कौन से सदस्य शामिल है? तो इसमें पहला हो जाएगा कनाडा, दूसरा हो जाएगा फ्रांस, तीसरा आपको इटली, चौथा है जर्मनी, पांचवा है जापान और छठा इंग्लैंड और सातवां अमेरिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन नंबर है कि अगस्त 2024 में झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष गंगवार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड के नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया था। उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है, जो कांग्रेस के। एनडीए सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि 57 स्वर्ण और 48 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र ने इसको जीता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया कहाँ पर हुआ था? छठा संस्करण हुआ था, जो 31 जनवरी से आपको 2024 तक शुरू किया गया था। तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था, चेन्नई, मदुराई और कोयम्बटूर तथा चित्ती में किया गया था। सिम्बलम मार्शल आर्ट तमिलनाडु के राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर कि नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज निजी में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा INS संध्याक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कहाँ से हुआ था? तो 2024 में भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप द्वारा पर यह बेस INS जटायु तैनात किया गया था। भारत के पहले भारत यूरोपीय संघ या संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के INS सुबोध ने भाग लिया था। पहला भारतीय यूरोपीय संघ अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांस्कृतिक कलाकृति की अवैध तस्करी से निपटने और प्राचीन वस्तुओं से वापस लाने के लिए पहली बार भारत में किस देश के संस्कृति के साथ संपत्ति पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगी ये, अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर
किया गया है। ये संस्कृति ये कब किया समझौता कब किया गया था? ये समझौता 1970 में के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुच्छेद नंबर 9 से के अनुरूप में जो अवैध संस्कृति की तस्करी को रोकने के उनके साथ मूल स्थान पर वापस लाने के पर आधारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। इसमें बोला गया कि वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा जगह सी यानी हरियाणा में स्थापित किया गया है। चलिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय जिसका नाम क्या है? संविधान एकेडमी। संविधान एकेडमी के नाम से रखा गया है। जो अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर ओपी जिंदल द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया गया है। इस संग्रहालय में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के सदस्यों को प्रोफाइल और ऐतिहासिक दस्तावेज को बीते यानी जो भी कागजात थे उसको संग्रह करके रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नॉटी बॉय से स्मार्ट बॉय कहा गया है? ऑप्शन नंबर आ जाएगा GSL, ऑप्शन नंबर सी GSLV F14 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से इसकी इमारतों में डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन से थे? तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 57 एडवर्ड लुटियस और हार्ट बेकर द्वारा किया गया था। अगर अगर भारत में हमारा जो नए संसद भवन का निर्माण किया गया था उसको किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिमल पटेल द्वारा किया गया नए भवन का यानी संविधान। चंडीगढ़ डिजाइन का किसने किया था? कार्बूजियर किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का किसने डिजाइन किया था? तो जॉर्ज बीटेक्ट किया था। और रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में उसको किसने डिजाइन किया था? तो नेक चंद सैनी द्वारा। अब मुंबई का ताज होटल किसने डिजाइन किया था? तो सीताराम खांडेकर, राव वैद एवं DN मिर्जा। और विक्टोरिया मेमोरियल का किसने किया था? तो विलियम इमर्सन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन था? भारत का स्वतंत्र जनरल गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारा भारत का स्वतंत्र भारत का पहला जनरल गवर्नर था। भारत के प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार का अधीन प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के बीच वैधानिक विरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी 1944 ईस्वी में आउट नामक पैम्पलेट शेयर फार्मूला जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर जो गोरखपुर के जिले में हुई थी। ये कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को एक चौरा चौरी कांड हुआ था। जो इसमें चौरा चौरी कांड के शुभ होकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कब हुआ था? तो 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस का बैठक था उसमें स्थगित कर दिया गया था। और चौरा चौरी कांड को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताया था। और यही दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में आंदोलन का ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा उसका अध्यक्ष किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी कब ने किया था? तो 1885 में इन्होंने कांग्रेस के पहला अधिवेशन किया था। कहाँ पर किया गया था? तो कलकत्ता में अधिवेशन में किया गया था। राष्ट्रीय जो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां और पुनः अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये हूँ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था, जिसका आदर्श क्या था? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, बाल विवाह को निषेध करना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 52 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद के निज़ाम। कब किया गया था? तो 1798 में स्वीकार किया गया। तो उस समय सरकार कौन था? उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था, जो 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रतिनिधि में लाने का संविधान किया गया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता था। उस समय टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। वेलेस्ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम्स के कॉलेज की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि वह कपड़ा कौन सा है जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खादी का कपड़ा था जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का आंदोलन था। ये कब था? तो 1926 में यह कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी में श्रीनिवासन अयंगर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। गुवाहाटी में कांग्रेस अधिवेशन में सभी नेताओं को क्या बोला गया था कि खादी कपड़ा पहनना ही अनिवार्य है। उस समय बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए सही कालानुक्रम क्या है? इसमें से कौन कौन से शासक है जो पहले? तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा? महमूद गजनवी। दूसरे हमारा हो जाएगा मोहम्मद गौरी, और तीसरे पर हमारा चंगेज खान, और चौथा हमारा तैमूर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? हमारा कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी वालासिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लघु निम्न ज्वार कब होता है? लघु निम्न ज्वार कब होता है? लघु ज्वार शिव का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ये जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ये हमारा निम्न ज्वार ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसको कब होगा? तो इसका कुछ उत्पत्ति, जब ज्वार भाटा की उत्पत्ति विभिन्न वैज्ञानिक संख्या होती है तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत होता है, जो 1687 में लाप्लास का गतिक सिद्धांत होता है, विलियम सेविल का प्रयोग सिद्धांत जो 1883 में हुआ था, जेबी हेनरी राइस का सिद्धांत 1842 में हुआ था, जिसके कारण ये लघु सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा और बौना ग्रह है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सेरस जो ग्रह होता है वो बौना ग्रह के कारण में होता है। सेरस ग्रह की खोज कहाँ पर किया गया था? जो इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। इसका व्यास होता है बुध के व्यास से 1/5 भाग होता है। अन्य बौना ग्रह जैसे चेरान जो बौना ग्रह, अन्य जो चेरान बौना ग्रह है, 2003 में USB 303 आइरिस ने US गेम को बौना ग्रह की सूची में 2006 में इसको डाला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे नमक मरुस्थल हमारा सालार डी यूने है। इसका मरुस्थल कितना है? तो इसका है 3900 वर्ग मील, यानी बोलीविया के पोटिसी क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ मरुस्थल की बात करते हैं तो गोबी मरुस्थल हमारा कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल हमारा मंगोलिया और चीन के बीच में। और कालाहारी कहाँ पर है? तो कालाहारी हमारा बोत्सवाना में पाया जाता है। टाकला मकान कहाँ है? तो सियांग के चीन में पाया जाता है। नामीब कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में। कालाकुर्म तुर्कमेनिस्तान में है। सोमालिया में है। और दस्ते एलुड कहाँ है? तो पूर्वी ईरान में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रंश भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है। इसमें उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है, तो हमारा विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। ये किसके कारण, तो भूकंप का जो मापने का खगोलीय यंत्र किया जाता है जिसमें से सिस्मोग्राफी कहा जाता है। अगर प्लेट विवर्तनिक शब्दालय के सर्वप्रथम टोरंटो विश्वविद्यालय यानी टूजो विल्स ने 1955 में इसका किया था। प्लूटो विवर्तनिक का सिद्धांत को वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय हैरी हेस को या WJ मॉर्गन यानी मैकाजी को पावर को दिया जाता है। भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं। भूकंप में कितने प्रकार के कंपन होते हैं, एक होता है S तरंग होता है, एक होता है L तरंग और एक होता है P तरंग। ये तीनों हमारा भूकंप की संकेतिक होती है, कंपन की तरह की इसमें। अगर हम बात करते हैं कि हमारा पी तरंग में कौन कौन से किस तरह का होता है, तो पी दिया है, कहता है कि यह एक रंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। और एस तरंग क्या होता है, यह तरंग जो ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। एस तरंग क्या होता है, यह हमारा ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। और एल तरंग हमारा यह ठोस तरल तथा गैस तीनों माध्यम में गुजरती है। यह सतह तरंग अत्यधिक सबसे विनाशकारी हमारा कौन सा होता है, एल तरंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि नामद्रोली मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। नामद्रोली हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि नामद्रोली मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कौन कौन से मठ कहाँ पर स्थित है, तो भारत तवांग मठ, जो तवांग मठ होता है, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है, तवांग मठ हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वहीं पर रूमटेक मठ कहाँ पर, तो रूमटेक मठ हमारा सिक्किम में स्थित है। और थिकसे मठ कहाँ पर है, तो थिकसे मठ हमारा लद्दाख में है। हेमिस मठ भी लद्दाख में ही है। माइंड्रो रोलिंग मठ हमारा उत्तराखंड में है। ये सभी हमारा मठ के बारे में कुछ जानकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान को सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अर्जेंटीना, जो पेरिरी घास में, यह हमारा ऑप्शन नंबर सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि जियोग्राफिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो जियोग्राफिक शब्द हमारा इरेटोस्थेनीज के द्वारा गढ़ा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 63 नंबर पे, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक नापने वाली मशीन खड़ा है। मशीन का पाठ्यक्रम न्यूनतम होगी यदि लिफ्ट की गति करेगी तो। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुक्त रूप से नीचे की ओर जाएगी। जब उसमें लिफ्ट होता है तो क्या हमारा व्यक्ति नीचे खड़ा होता है तो उसका भार कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऋणावेशित परमाणु संयंत्र में प्रोटीनों की संख्या क्या है। तो प्रोटीनों की संख्या हमारा ए हो जाएगी, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज हमारा जोनस साल्क द्वारा किया गया था। जोनस साल्क द्वारा कब किया गया था, तो ये 1954 में इसका पोलियो टीका की खोज किया गया था। जोनस साल्क कहाँ के नागरिक थे, वो USA के नागरिक है। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन की खोज किया था, जो कहाँ के, ये UK के हमारा निवासी है। और रॉबर्ट कोच कहाँ पर है, तो रॉबर्ट कोच हमारा जो 1796 में चेचक के टीका के खोज किया गया था। ये भी हमारा UK के एडवर्ड जेनर ने 1986 में 1796 में चेचक टीका की खोज किए गए थे, जो कहाँ के निवासी थे, तो UK के निवासी थे। रॉबर्ट कोच जो है वो टीबी बैक्टीरिया की खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 66 क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति की
सामर्थ्य और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमारा लिग्रीन बोला जाता है। यह लिग्रीन कोशिका भित्ति जो सामर्थ्य दृढ़ता होती है, जो मृतक ऊतक की कोशिका भित्ति जो पतली में सेलुलोज को बनाती है, उसी को लिग्रीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर कि एक घर में 30 वाट का बल्ब और 60 वाट 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब ए बी सी एक विद्युत स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित है। स्थिति तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगी, यानी बल्ब सी के चमक अधिक होगी। अगर इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, यानी विभवांतर का स्क्वायर प्रतिरोध का स्क्वायर। तो जो चमक के बराबर रहती है तो सी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 69 है। अगला हमारा 69 क्वेश्चन है। सो इससे पहले हम 68 क्वेश्चंस को देखते हैं। 68 क्वेश्चन जो हमारा निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में उसके क्वथनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, जो CH4 ग्रेटर देन CH Cl2 से का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम 69 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न लागू नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीकरण के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसमें से प्रकाश संश्लेषण को लागू नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहला मासिक धर्म यौन पर शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा मोनार्च जो बोला जाता है, जो धर्म मासिक सा पीरियड जो शुरू होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये कब शुरू होता है? तो ये 12 से 13 वर्ष की उम्र में ही वायु में ही शुरू होता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से नियंत्रित करता है और जैविक अंडकोश को मासिक तथा रूप में रुक जाता है, जो रजनी 45 से 50 की आयु तक होता है। इस उम्र में नारी की जनन क्षमता होती है। ये रहा हमारा कुछ 40 क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया इस सेशन में। तो जो लोग भी नहीं देखे हमारा सेशन, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था, इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए है। जो लोग भी नहीं देखे हैं चैनल पर बने रहे और लास्ट तक चैनल को देखें, और इसके पहले जो भी सेट करा है उसको देख लें। ये जो TRE 4 के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये कॉमन पेपर का। चलिए अगला वीडियो नेक्स्ट